हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज 16th है और सुबह हो गई है। बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि कल थोड़ा सा हेक्टिक डे था। कल शिवरात्रि भी थी और मेरी सिस्टर इन लॉ की उन्होंने न्यू कार ली है, ग्लैड की डिलीवरी भी थी, तो हम लोग वहीं पे सुबह से थे। तो हमको आते आते थोड़ा रात हो गया। तो सैटरडे भी थोड़ा हेक्टिक था, बच्चों की नींद नहीं हुई थी अच्छे से। तो जस्ट मैंने सोचा कि आज उन लोग को स्कूल नहीं भेजती हूँ। तो बस अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट हुआ है। आज शिवरात्रि का फास्ट तोड़ना था, तो वही नहा धो के पूड़ी सब्ज़ी बनाई। अभी बस ब्रेकफास्ट करके मैं चाय पी रही हूँ और थोड़ा सा घर का काम निकाला है। यहाँ पे पुणे में एकदम से ही ठंडी ख़त्म हो गई है, मतलब गर्मी, अच्छी खासी गर्मी हो रही है। मतलब अब ब्लैंकेट्स और शॉल और स्वेटर्स की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस वही मैंने सोचा जो बाहर निकले हुए थे उनको मैं अंदर रख दूँ। तो बस मेरा वही काम चल रहा है। मैंने सारे जो भी ब्लैंकेट्स स्वेटर्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया है। बस अभी मैं इनको बेड में रख दूँगी और बाकी के बहुत सारे 2 दिन के कपड़े हो गए हैं जो कि वॉश करने हैं। कुछ हाथ वाले हैं, कुछ मशीन वाले हैं, तो वो सब लगाऊंगी। बस अभी मेड आई है, वो अपना काम कर रही है और मैं अपने काम में लग रही हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे मेरा सिल्क का कुर्ता रिवाइव में भिगोया था और एवरी वीक जो मैं बेडशीट चेंज करती हूँ वो भी मैंने 2-3 घंटा भिगो के रखी थी। इस बार जब मम्मी आई थी तो उन्होंने कहा था बेडशीट को ऐसे भिगो दो तो वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो फिर मैंने वही फॉलो करना शुरू किया है। धुलने से पहले मैं उसे थोड़ी देर भिगो के रखती हूँ और थोड़ा वैनिश भी डाल देती हूँ। ये जो वैनिश है तो उससे कैसे जो भी दाग होते हैं या क्योंकि बच्चे पूरा दिन बिस्तर में ऊपर नीचे करते हैं तो वो साफ़ हो जाते हैं। और फिर मैंने कपड़े लगा दिए बाकी के और फिर मैंने सोचा थोड़े से कपड़े तय करने थे। तो मैंने सोचा मेरी जो रोज़ वाली कबर्ड है मैं उसको थोड़ा पोंछ के अच्छे से कपड़े थोड़ा अच्छे से घड़ी करके लगा दूँ। तो बस मैं वही कर रही थी यहाँ पर और मेरा बेटा आराम से पैर पे पैर डाल के टीवी देख रहा था और हस्बैंड काम कर रहे थे। तो ऐसे ही थोड़ी देर में मेरी अलमारी रोज वाली सेट हो गई। हलवा बना रही हूँ। तो यहाँ पे गई, यहाँ पे फ्रेंड्स में हलवा बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा कोल्ड ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सोची थी थोड़ा सा हलवा उनको पतला पतला बना के दूँ तो वैसे उनको अच्छा लगेगा। और बस जो सुबह का जो हमने आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी बनाई थी वो रखी थी, तो बच्चे और मैं वही खा लेंगे और मैं हस्बैंड को ये दे दूँगी पतला पतला हलवा बना के। तो गाइस, ये बहुत दिन से अचार मम्मी जो लेके आई थी, अभी लास्ट मंथ मम्मी आई थी, मेरी बेटी का बर्थडे था, 5th बर्थडे, तो वो अचार लाई थी जो कि नहीं ऑलमोस्ट मंथ से ऐसे ही रखा है। तो मैं सोच रही हूँ ये जो प्लास्टिक के नीचे वाले डब्बे में वो अभी थोड़ा सा जगह है, इसको इसमें डाल दूँ और बचा कुचा कोई छोटे से डब्बे में डाल दूँ ताकि ये यहाँ से हम क्लीन कर सकें। तो बस अभी मैं ये चीज़ करने वाली हूँ। तो गाइस, हम लोग जो बाहर रहते हैं आई एम श्योर आप लोग रिलेट कर पा रहेंगे कि जो घर के अचार होते हैं, जो नानी के बने, दादी के बने, मम्मी के हाथों के, वही हम बहुत मिस करते हैं। तो हम लोग तो जब ख़त्म हो जाता है तो वो जो बाहर का प्रवीण का आता है वो ले आते हैं। बट अभी मम्मी आ रही थी तो मैंने उन्हें बोला था घर में जो भी दादी के बने, नानी के बने अचार हैं वो सारे ले आना। तो वो एक दादी वाला बना लाई है और एक गुजराती स्टाइल में एक बनता है वो लेके आई हैं। वो खट्टा मीठा रहता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और ये एक उन्होंने बनाया था मम्मी ने खुद, तो ये लेके आई हैं। ये काफ़ी दिन से यहाँ पे ऐसे ही रखा था। मैं सोच रही थी पहले मैं इनके लिए ग्लास का जार मंगा के या डी मार्ट से ग्लास का जार ला के उसमें भर दूँगी, बट मेरा डी मार्ट जाना भी नहीं हो रहा है। एक्चुअली बैक टू बैक सब एक एक करके बीमारी हो रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा बेटर है अभी टेम्प्रेरी मैं इसका कुछ तो सॉल्यूशन निकाल दूँ और बाद में मे बी ग्लास का जार या फिर मैं सोच रही हूँ वो अर्दन पॉट जो चीनी मिट्टी के रहते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो इनका सॉल्यूशन हो गया है। अभी बाद में देखते हैं चीनी मिट्टी का जार ला के
मैं थोड़ा थोड़ा उसमें निकाल के रख लूँगी और इसको अंदर रख दूँगी ताकि इसमें ज़्यादा डाल दिया। कहते हैं ना, बिना जब तक काम बढ़े नहीं तब तक काम ख़त्म नहीं होता। तो अब काम बढ़ गया है तो फ्रेंड्स मैं ये थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, थोड़ा तेल एंड ऑयल गिर। तो गाइस मैंने ये डीमार्ट से लिया था, अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ, बट ये एज यूजुअल पता नहीं मेरा एक कटर में लग के कुछ जब भी मैं लेके आती हूँ वो कुछ ना कुछ होके ख़राब हो जाता है। तो आई थिंक मुझे अब आपको दिख रहा है ये अंदर ही नहीं जा रही रस्सी, कभी तो एकदम से चली जाती है बट इस बार वो जा ही नहीं रही है। तो आई डोंट नो, मुझे लग रहा है मुझे इलेक्ट्रॉनिक कटर लेना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी दिन से 1-2 दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ ये वापस पीछे पुश हो जाए, बट ये जा नहीं रही है। और अब इसका भी मुझे लग रहा है डाटा बाय करना पड़ेगा। थोड़ा वेट करती हूँ, 1-2 बार और ट्राई करूँगी, ठीक हो गया तो फिर ठीक है, अदरवाइज तो मैं इसको डाल दूँगी डस्टबिन में। मुझसे ज़्यादा एक्चुअली बच्चों को खेलना होता है इससे, मेरे को लगता है एक रीज़न तो यही है कि ये ख़राब हो जाते हैं। क्या कर रहा है, ख़राब कर दिया? किसने ख़राब किया? ये नहीं हो रहा बंद, क्या करूँ? क्या नया उसका भाई कारनामा कर रहा है? क्या कर रहा है आपका भाई? हाँ यार, भाई इज आजकल उसका स्कूल में चल रहा है सेशन, शी हैज़ टू, उसको एक ऑब्जेक्ट लेके जाना रहता है और उसको 2 से 3 सेंटेंस बोलने रहते हैं इंग्लिश में। तो वो कुछ भी उसे बोलने को बोलो तो शी ट्राइज के वो इंग्लिश में आंसर करे उसे। तो एक अच्छा है, एक बच्चों के लिए एटलीस्ट नहीं, वो कुछ वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश के। तो यार और आजकल जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ उसको लगता है मैं किससे बात कर रही हूँ। जब भी मैं कुछ रिकॉर्ड करती हूँ वो बोलती मम्मा आप किससे बात कर रहे हो, तो वो उसको बताना कि मैं किससे बात कर रही हूँ वो भी मुझे समझ नहीं आता। और जब भी वो कभी कभी वीडियोस यूट्यूब में देख रही होती है अपने, उसे एकदम से मेरा वीडियो आ जाता है, मेरा व्लॉग आ जाता है, तो वो चिल्ला चिल्ला के बुलाती है मुझे, मम्मा आप दिख रहे हो टीवी में, मम्मा आप दिख रहे हो टीवी में। तो बच्चे भी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स बस मैं अभी खाने के लिए बैठी हूँ और पिछले हाफ एन आवर से मैं सोच रही थी मैं खाना खाऊँ, बट आपको पता है बच्चों के साथ कैसा रहता है। बेटे को हलवा दिया, उसने पूरा हलवा अपने पैंट में लगा दिया, फिर उसको साफ़ किया, चेंज किया, उसको खिलाया, फिर बेटे को वापस से पूड़ी और सब्ज़ी खानी थी उसको दिया, फिर उसने खाया। बस अभी सब क्लीन करके मैंने कहा मैं खा लेती हूँ शांति से। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपका खाना। मेरी बेटी अभी मुझे घूर रही है, उसको लग रहा है मम्मा आजकल अपने आप से क्यों बातें कर रही है, तो वो मुझे अभी स्टेयर कर रही है कि क्या चल रहा है। तो गाइस मैं काफ़ी 2-3 महीने से जॉब अप्लाई कर रही हूँ और जब मैं ऐसे सोचती हूँ कि मुझे वापस से ज्वाइन करना पड़ा, ऑफिस जाना पड़ा, तो कैसे चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी ये लोग मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ते, बिल्कुल मुझे टाइम नहीं देते, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता। आई डोंट नो जब अगर मेरा जॉब लग गया तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि बेटी तो ठीक है वो समझ जाती है, पर मेरा बेटा मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ता। ईजी है और फिर वीडियो में आना बिल्कुल नहीं पसंद। क्या हुआ? दोनों को जानना है मैं क्या कर रही हूँ, तो दोनों टीवी बंद करके मेरे पास आके खड़े हो गए। मम्मा क्या कर रही है? हंस रहे हैं दोनों। तो गाइस यही लाइफ है, क्योंकि नहीं आप एंजॉय करते हो बच्चों के साथ। मेरी बेटी 1 साल की हुई थी तब मैंने जॉब छोड़ा था। मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक ब्रेक चाहिए, एंजॉय करना है मुझे मदरहुड। तो मैंने 2022 में जॉब छोड़ा था, लॉकडाउन पीरियड भी था वो,
और मुझे कभी भी कोई केयर टेकर नहीं लेनी थी। मतलब आप कहते हैं ना, आप पहले से ही कुछ सोच के रखते हो जब आप एक ये मदरहुड में जाओगे। तो मेरा पहले से ही प्लान था कि नहीं, मैं एक ब्रेक लूँगी, टाइम स्पेंड करूँगी घर पे बच्चे के साथ, एक फैमिली टाइम। तो मैंने ब्रेक लिया और मैंने कहा एक दो, जब वो मे बी 3 साल की हो जाएगी तो मैं वापस से ज्वाइन करूँगी। मेरी बेटी 2 साल की हुई और फिर मैं वापस से प्रेग्नेंट हो गई, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। आई कैन जॉइन अगेन। मुझे एक 2 या 2.5 साल का ब्रेक लेना ही था, और क्योंकि जब वो होता 9 महीने के बाद, फिर वो 1 डेढ़ साल 2 साल का होता, फिर मैंने सोचा तभी ज्वाइन कर पाऊँगी। तो ये एक लॉन्ग ब्रेक हो गया। बेटा अभी 2.5 साल का है, तो मैंने कहा अब मैं शुरू करती हूँ जॉब ढूंढना। तो कैसे अब वो एटलीस्ट स्कूल जाता है तो थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड कर लेता है, थक जाता है, फिर आके सो जाता है, तो थोड़ा बहुत आई कैन मैनेज। आप भी वैसे भी हाइब्रिड चल रहा है, तो आपको सारे वीक में सिर्फ 2 ही दिन जाना रहता है ऑफिस, तो मैंने सोचा मैं मैनेज कर लूँगी। बट जब ये डेली का काम और बच्चे और ये सब सोचो तो ऐसा लगता है हेड्स ऑफ टू द मॉम्स जो कि जॉब करती हैं, साथ में घर भी मैनेज करती हैं। गाइस, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप नहीं बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि ऑफिस भी ज़रूरी है, आपको उधर भी 100% देना पड़ता है। लेट्स सी। ये जनाब किचन वाले कबूतर जी सो रहे हैं। और गाइस, जो मैं मिठाई लाई थी दीदी की कार की, वो मैंने नेबर्स को दे दी है। तो शाम की खाने की तैयारी की, जिसमें मैं वड़ा पाव बनाने जा रही थी। तो गाइस, एक और टिप मुझे पता चली। एक्चुअली कहते हैं ना, बड़े लोगों से सीखने को मिलता है। तो लास्ट वीकेंड जब मैं अपने मदर इन लॉ के घर गई थी, तो मैंने उन्हें पोहे बनाते हुए देखा था। तो उन्होंने कुछ कड़ी पत्ते अच्छे से गर्म तेल में सेक के थे, क्रिस्पी हो गए थे, और उन्हें साइड में निकाल के रख दिया था। और उन्होंने फिर वो बड़ा, जब पोहे बन गए तो उन्होंने उसे अच्छे से क्रश करके हाथों से पोहे के ऊपर डाल दिया, और हमको पता भी नहीं चला। वो जो एक टेस्ट आता है कड़ी पत्ते का, वो आया भी नहीं, और हम लोग ने ऐसे ही खा लिया पूरा पोहा। तो कैसे इसी बहाने कड़ी पत्ता भी अंदर चला गया, जो अच्छा रहता है खाने के लिए। तो मैंने वही टिप यहाँ पे यूज़ करी। मैंने कहा ट्राई करती हूँ वैसे ही, और सबने खा लिया। अदरवाइज़ कभी कभी आपके मुंह में कड़ी पत्ता आता है कच्चा कच्चा, वो अच्छा नहीं लगता। तो आप भी ये ट्रिप ट्राई करिएगा। पानी चाहिए? वायु को अच्छी लगा? अच्छा था? कितना अच्छा था? कितना अच्छा था? इतना अच्छा? तीता भी है?